प्रयागराज हरिद्वार वाली वो गंगा नहीं है, क्योंकि वो तो देवसारी है, देवताओं की गंगा। परंतु मानव की गंगा क्या है, हमारी आपकी गंगा क्या है? हमारी आपकी गंगा की दो धाराएं हैं। प्रथम धारा है हमारी रामचरितमानस, उसको भी गंगा कहते हैं, उसे भी गंगा कहा जाता है। दूसरी गंगा है हमारी श्रीमद् भागवत। ये हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि सब लोग न प्रयाग जा सकते हैं, न सब लोग हरिद्वार जा सकते हैं। यदि सब लोग प्रयाग और हरिद्वार नहीं जा सकते हैं तो हमारे आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इसकी रचना की गई। ये रचना कहाँ से हुई? भोले बाबा के यहाँ से। दोनों गंगाएं, वो भी गंगा, ये भी गंगा, वो भी गंगा, सब भोले बाबा के यहाँ से हुई। रामायण में चौपाई है, रट महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका। इसलिए भोले बाबा की तरफ से ये धाराएं बहाई। और आज अपने लखनऊ में ये श्री माँ की गंगा की धारा पूज्य महाराज जी द्वारा बहाई जा रही है। इस व्यासपीठ पर विराजित सुखदेव स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट सा बंदन, कोट सा नमन करते हुए, उनके साथ में आते हुए, सभी के चरणों में वंदन नमन करते हुए, मेरी बहनों, बेटियों, बहुओं, भाइयों, कथा सुनने वाले लोग, आप बड़े भाग्यवान हैं, सचमुच भाग्यवान हैं। इस गंगा, जो उस गंगा में गोता लगाने जाते हैं, पैसा खर्च करके जाने हैं, उससे 10 गुना लाभ आज इस कार्तिक मास में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। दूसरी एक सत्य बात बता रहे हैं। क्यों? महाराज जी ने प्रथम दिन कहा था ये सब बातें भावना और भाव वाली होती हैं, मानने वाली बातें होती हैं। यदि हम उस परम सत्ता परमेश्वर ईश्वर को अपने भाव से पुत्र रूप में चाहें, पति रूप में चाहें, मित्र रूप में चाहें, तो वो परम सत्ता भगवान हमारा पुत्र बन करके भी हमारे घर आने को तैयार है। पर हम चाहें तो, माने तो। अयोध्या की सत्य घटना है, पूज्य महाराज जी को विदित है। आज भी आप लोग अयोध्या जाएं तो वहाँ चित्रकूट जैसे बंदर ही बंदर है, पर जिस समय राम जन्म होता है 12 बजे, वहाँ एक भी बंदर देखने को नहीं मिलता। ये सत्य प्रमाण है। वहाँ एक संत थे, वो कभी राम जन्म में 12 बजे नहीं जाया करते थे, वो आश्रम में रहते थे। उनके शिष्य कहते थे कि भाई आप भी चलिए, गुरु महाराज आप भी चलिए। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं वहाँ जाऊंगा तो वहाँ उन लोगों को कष्ट होगा। अब बताइए, राम, जानकी, लक्ष्मण, इनको क्या कष्ट होगा? वो कहे नहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा तो उनको बड़ा कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा? आपको तो चलना है। वो जबरदस्ती ले गए, शिष्य उनके ना माने। और जैसे ही वो सामने जाकर के पहुंचते हैं, और वहाँ देखो हमारी माँ बहनों, आप सब लोगों की एक मर्यादा होती है, एक पल्लू। यदि किसी ब्याहता के बहन माँ के ये पल्लू नहीं है तो उसमें माने मर्यादा नहीं है। और जैसे वो संत सामने दर्शन करने के लिए गए, तैसे ही जानकी जी का पल्लू अपने आप पल्लू गिर गया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या शुभ हुआ, क्या शुभ हुआ, ये क्या हुआ। उन फिर संतों ने बताया, महाराज जी ने बोले ये कोई अशुभ नहीं हुआ, मैं इनकी भक्ति पुत्र रूप में करता हूँ। जानकी जी मेरी बधू है, इसलिए मेरे आने पर उन्होंने मेरी मर्यादा की। कहने का अर्थ ये कि बेटियों, बहनों, बहुओं, यदि भगवान से जो रिश्ता हम अपना लेंगे, बना लेंगे, वो रिश्ता हमें फलीभूत होता है। और भी आपने देखा होगा, एक भगवान भगत के बस में होते हैं, एक गीत भी है, अनेक उदाहरण। अब एक सत्य घटना, कुछ समय पहले की बात है। मैं ये प्रश्न आप सभी से भी पूछूंगा कि हम लोग लेटे थे दोपहर में, एक जगह हमें अधिकारी बना के भेजा गया। उसमें एक दोपहर के मुसलमान भाई उठ करके बैठ गया। बोले सर एक बात पूछने। हमने कहा पूछो भैया। बोले हम तो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान धर्म में तो एक ही अल्लाह होता है। हमने कहा हाँ।
बोले आपके धर्म में देखते हैं कि ये खेरे की देवी, ये वहाँ की देवी, ये बछौन की देवी, ये खेरे के, ये हनुमान, यहाँ के हनुमान जी, मोटे के हनुमान जी, जटाशंकर, कितने शंकर हैं, कितने हनुमान जी हैं, कितनी देवी हैं, आखिर ये आपके मजहब में ऐसा क्यों होता है? सोचो, आप ही लोग बताओ कि क्यों ऐसा होता है। बात तो सत्य थी कि देवी देवी तो एक देवी है कि ना कि 50 देवी हैं। उस मंदिर की देवी वो प्रसिद्ध, वो देवी वो प्रसिद्ध। आखिर ये क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि किसी मर्म को अपन नहीं जानते, या अपन ने सत्संग नहीं किया, कथा नहीं श्रवण की, इसलिए मन में शंकाएं पैदा होती हैं। नहीं, सीधी सीधी बात है कि जिस स्थान में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कथाएं होती हैं, पूजन अर्चना होता है, अनुष्ठान होता है, वो स्थान जागृत हो जाता है। इसी रूप में आज 4 दिन बाद देखना या 4 दिन पहले देखो, क्या इतनी भीड़ थी यहाँ रात में आने को डर लगता था। इस तरफ ये खंडहर पड़ा, इस तरफ ये भंडार। देखो आज ये मंदिर प्रांगण, मंदिर परिसर एक स्वर्ग भूमि बन गया। इसका श्रेय पूज्य महाराज जी को जाता है। और भी एक बात मान लें आप सभी, ये मंदिर अपना साधारण मंदिर नहीं है, ये सिद्ध मंदिर है। जैसे अपने स्थान में पचपेड़ा सिद्ध स्थान है, रसौता सिद्ध स्थान है, गड़रिया कछार सिद्ध स्थान है, क्योंकि लखनवा जो है साधारण भूमि नहीं है। लखनवा साधारण भूमि नहीं है, इसका इतिहास है। ये कभी कालांतर में, समय में, वनवास के समय पर यहाँ से भगवान राम का आवागमन रहा होगा। कल्पना का विषय है, थोड़ी सोचिए। वो रसौता नाम है तो उसका रसौता नाम नहीं है, कभी इसका नाम राम सोता रहा होगा। भगवान राम ने यहाँ निवास किया होगा, विश्राम किया होगा, इसलिए उसको राम सोता नाम। अब प्रमाण की बात, इसका लखनवा नाम क्यों पड़ा? अरे नाम के पीछे कोई अर्थ होता है, इसलिए कि लखनवा में वो श्री राम वहाँ सोते थे, लक्ष्मण जी बैठ करके उनका पहरा देते थे, इसलिए इस गांव का नाम लखनलाल के नाम पर लखनगवा पड़ा। और भी प्रमाण की बात है भैया लोगों, बेटा लोगों, तुम लोग नए लड़के हो, थोड़ा विचार करो कि ये काल्पनिक बात नहीं है, ये तुम्हारे स्थान के नाम है। एक स्थान है आज वो है, कहलाता है सीतागिरी। तुम लोगों ने सुना हो, एक सीतागिरी नाम का स्थान है। गिरी है नहीं, बात है नहीं, परंतु सीतागिरी उसका नाम है। अर्थात वहाँ पर सीता जी का तो निवास रहा होगा, कभी पहाड़ियाँ रही होगी। ऐसा ये तुम्हारा भाग्यशाली लखनवा गांव। ये लखनवा गांव ऐसा ही नहीं है भैया, ये भूमि यहाँ की रत्न प्रसूदा भूमि है। रत्न प्रसूदा का अर्थ होता है कि इस भूमि में हमेशा से रत्न पैदा होते चले आए हैं। कैसे? जैसे ये मठ यहाँ सिद्ध हो गए, ये सिद्ध भूमि है लखनवा, यहाँ सिद्ध हो चुके हैं। जो जाकर के गड़रिया कछार में निवास किया, फिर जाकर के साला में निवास। इतना ही नहीं, बिजावर महाराज की ये जन्मभूमि है। यहाँ महाराजा बिजावर जैसे यहाँ रहे, और नहीं हरिहर जैसे कवि, रामलाल जैसे कवि यहाँ पैदा हुए हैं। और नहीं ये पाठक जी महाराज जी वो दिवंगत हो चुके हैं, दाऊ पंडित जी जैसे महान विद्वान, वैदराज जैसे वैद, विश्वनाथ जैसे रामायणी, कितनी विभूतियाँ, कितने रत्न पे यहाँ ये लखनवा की भूमि दे चुकी है। परंतु भैया बेटा ताली तो बजा रहे हो, पर सुन लो, कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि ये रत्न प्रसूदा भूमि जरूर है और यहाँ से रत्न विदा हो चुके हैं, अब कैसा होगा। परंतु एक प्रश्न मेरा तुम लोगों से है कि क्या इसके पहले तुम लोगों ने लखनऊ में किसी कार्यक्रम में ऐसी भीड़ देखी है कि कहीं देखी हो तो बताओ तुम। शादी ब्याह की बात छोड़ो, वो बात अलग है। कोई भी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम लखनऊ में हुआ हो, इस कार्यक्रम के आता इतनी भीड़ देखी है किसी ने? नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में इस लखनऊ भूमि ने हमें 2 रत्न प्रदान किए हैं।
कोई माने या ना माने, क्योंकि मानने की बात होती है। कभी कभी तो लोग कह देते हैं वो राम बाबू और राहुल ऐसा किए हैं, या ऐसी बात नहीं है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि कोई बहादुर है तो यहाँ आकर के दो शब्द भी बोल के बता दे तो मैं करता हूँ सभी। एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। वो पहला रत्न है आदरणीय पूज्य महाराज जी। ये रत्न है। आप लोग इनकी कीमत गांव के राहुल के रूप में जानते हैं। बाहर इनके कार्यक्रम देखिए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए खर्च करने पर ये कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। ये साधारण नहीं है। यहाँ के राहुल भैया हैं, धक्का दे दो, बचपन के खेलने वाले हैं। उनकी जन्मभूमि है, वो मर्यादित रहते हैं, स्वयं मर्यादित रहते हैं। वो आज व्यासपीठ पर है, वो व्यासपीठ को उठ करके मेरा भी सम्मान करते हैं। ये रत्न है हमारे यहाँ के। दूसरा एक और है, वीरेंद्र पाठक। आचार्य वृत्त में वो रत्न है, ऐसा अपने आस पास कहीं कोई आचार्य नहीं है। ये लखनवा भूमि ने हमको 2 आचार्य दिए, ये 2 रत्न प्रदान किए हैं। हम लोगों को इनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपनी ये कथा हो रही है, बड़े हर्ष का विषय है। कार्तिक का महीना है। एक बात और कही, बस जल्दी याद, क्योंकि कथा भी अधिक है और जन्म भी है। पर एक बात जरूर कहेंगे कि भैया ये मनुष्य तन शास्त्रों में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, जो कि हमें प्रदान किया गया है। इसकी सार्थकता लानी। वो सार्थकता कैसे लाओगे? क्या तुम कोई बतावे अपने साथ धन, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, मकान, गहना, जेवर क्या अपने साथ लेके जाओगे? 2 बांस मिलेंगे और 10 कंडे जाकर के मरघट में हमें तुम्हें सभी को जाना है और फूंक दिए जाओगे और सब जो आज बैठे हैं 2 मुट्ठी राख बन जाए, कुछ नहीं जाएगा साथ में। पर हाँ, आज गारंटी के साथ तुम सभी के लिए बताता हूँ, यदि तुम चाहो कि हमें इस जाने के में वहाँ कुछ लेके साथ जाना है तो हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है। उसके लिए उपाय है। क्या उपाय है? मान लो तुम चाहो कि हमें 50,000 की एक गड्डी साथ में जेब में डाल के ले जानी है, तो बिल्कुल ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, उसमें कोई 2 राय नहीं है। कैसे? ये है कर्म भूमि, ये है कर्म भूमि। विष्णु जी रहते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में। परंतु यहाँ का पृथ्वी का देवता कौन है? भोले बाबा। यहाँ पृथ्वी में रहते हैं भोले बाबा। इसलिए हम उनके सानिध्य में 10,000 50,000 रुपये चाहें तो जेब में जा करके जा सकते हैं। कैसे? कैसे? सुन करके आश्चर्य हो जाएगा कि मारने पर कोई ले जाएगा? कोई नहीं ले जा पाता कुछ भी। पर हाँ, एक शब्द है कन्वर्ट, जिसको बदल देना कहते हैं। यदि वो 10,000 50,000 का हम किसी धर्म में लगा देंगे, उसको धर्म से करवा लेंगे, तो वो धर्म हमारे साथ उस समय साथ। एक बार चलता है, बाकी सब पड़ा रहना है, यहाँ कोई साथ में नहीं जाना है। इसलिए मेरी बेटियों, बहुओं, बहनों, बेटाओं, सभी से प्रार्थना है कि ये अवसर बार बार नहीं आते। समय मिला है, सौभाग्य मिला है। हमारा मंदिर ये परिसर है, ये मंदिर भी सिद्ध। कैसे? मंदिर की सिद्धता देखी जाती है। इस मंदिर में तुम कहीं से भी बैठ के दर्शन करोगे तो पूरा दर्शन होगा, खड़े होकर के दर्शन करोगे तो पूरा दर्शन होगा, लेट के दर्शन करोगे तो पूरा दर्शन होगा। ये एक प्रमाण होता है सिद्धता का। इसलिए तुम्हारा ये राम जानकी मंदिर सिद्ध। अतः अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस महिला मंडल को धन्यवाद है जिन्होंने ये कथा का आयोजन किया। हम सभी का कर्तव्य है कि ये इनका सहयोग करें। ज़्यादा फिर बोल रहे हैं, आज बहुत कथा है, जन्म भी है, समय का अभाव भी है। अधिक समय न लेते हुए निवेदन और प्रार्थना यही है कि जैसी भीड़ आज दिख रही है, आप सभी आवें और इस दुर्लभ क्षण का लाभ उठावें। अंत में महाराज जी को साधुवाद देते हुए यही हम कहेंगे, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं। कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुम
सुनाने वाले एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे वार साहब जी के लिए, जोरदार तालियां। तुम बुला